NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। कैबिनेट मंत्री सकीना ईटू ने कुलगाम के ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, राहत उपायों का आश्वासन दिया। कैबिनेट मंत्री सकीना ईटू ने मंगलवार को कुलगाम जिले के कई ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और एक दिन पहले हुई भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। उनके साथ एसडीएम नूरबाद बशीर उल हसन, तहसीलदार डीएच पूरा जाहिद अहमद, जिला बागवानी अधिकारी कुलगाम और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी थे। अपने दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए ईटू ने कहा कि कुलगाम और शोपिया जिलों के कई इलाकों ओलावृष्टि से बुरी तरह प्रभावित हुए, जिससे बागों और खड़ी फसलों को व्यापक नुकसान हुआ। बागवानी क्षेत्रों को बार बार हो रही नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में इससे भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि बागवानी जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इस तरह का बार बार होने वाला नुकसान एक गंभीर चिंता का विषय है। मंत्री जी ने बताया कि ओलावृष्टि के तुरंत बाद उन्होंने कुलगाम के उपायुक्त से बात की और नुकसान का आकलन करने के मौके पर टीम भेजने का निर्देश दिया। सरकारी प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए ईटू ने कहा कि किसानों को ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के उद्देश्य से फसल बीमा योजना पर काम चल रहा है। पूर्व उपायों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 1996 में फारूक अब्दुल्ला ने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी ऋण माफ करने के संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा था और कहा कि ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का ही होता है। उन्होंने ये भी बताया कि बागवानी विभाग के पास कई योजनाएं हैं और किसानों से इन योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार प्रभावित किसानों की सहायता और समय पर राहत सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। कुलगाम से अशोक अली की रिपोर्ट। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो खासकर कल जो नुकसान हुआ है, ये इलाका पूरा, चाहे वो नूराबाद का इलाका हो, इसी तरह कुलगाम में कुछ एरिया, इसी तरह शुपयान का कुछ एरिया। तो आज मैं आई हूँ, कल तो मैंने खुद कई ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को हिदायत दी हैं कि वो जाएं और जो कंसर्न ऑफिसर हॉर्टिकल्चर और रेवेन्यू ये ऑन स्पॉट विज़िट करें और असेसमेंट करें, क्योंकि यही मेन होता है। पेस्टिसाइड्स पे आज तक लोगों ने अभी जो भी करना था, जो भी लगाने थे पेस्टिसाइड्स वो लगाए। इसके अलावा इसी तरह फर्टिलाइज़र का, लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि अभी तक यहाँ जो नुकसान हुआ है, कल अभी तक आपको बर्फ़ यहाँ पे मिल रही है। तो आप खुद ही देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो फूल हैं नीचे गिरे हुए हैं। लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि इन लोगों ने, बेचारों ने मेहनत की होती तो, लेकिन बदकिस्मती से क्या कहेंगे, अल्लाह ताला की आजमाइश है, इसमें तो हम कुछ नहीं। लेकिन जो हमारे सरकार के हाथ में, इसलिए मैं आज खुद आई हूँ। हॉर्टिकल्चर सेक्टर के ऑफिसर्स और रेवेन्यू के ऑफिसर्स, जो भी कंसर्न ऑफिसर हैं उनको, ताकि वो देखें और असेसमेंट करें कि सरकार किस तरह से इन ज़मींदारों की मदद कर सकती है। मैंने ऑफिसर्स को हिदायत दी हैं कि जितना जल्दी हो सके असेसमेंट करें और उसके बाद जो भी पॉसिबल मदद होगी सरकार की तरफ से वो हम ज़रूर देखें। सरकार ने कई पॉलिसियों पे जो है काम किया है, उनको इम्प्लीमेंट भी किया है, लेकिन अब मेन जो है वो क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर आज होती तो शायद ये लोग इतने परेशान नहीं होते। तो अब इस पे सरकार काम कर रही है, तो एग्ज़ामिन कर रही हैं, आगे देखते हैं जो भी पॉसिबल होगा। अगर ये क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी जो है शुरू हो जाएगी तो ज़मींदार भी सेफ़ रहेगा। उसको भी लगेगा कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह के कभी इंसिडेंट होंगे तो उनको फिर ये इंश्योरेंस पॉलिसी में उनको मदद हो सकती है। इसी तरह कई और स्कीमें हैं हॉर्टिकल्चर में, तो मैं यहाँ लोगों से गुजारिश करूँगी कि उन स्कीम्स का भी फ़ायदा लें।